हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम वर्ण विचार पढ़ेंगे। सबसे पहले हम वर्ण के बारे में बात करेंगे कि वर्ण क्या होते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। क्या है वर्ण? भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। वर्ण के हम और अधिक टुकड़े या खंड नहीं कर सकते हैं। तो ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण को हम अक्षर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षर भी, जैसे अ, क, ग आदि। तो हम वर्ण के और अधिक टुकड़े नहीं कर सकते हैं। हिंदी भाषा में कुल 52 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण हैं हिंदी भाषा में? कुल 52 वर्ण हैं। अभी हम नेक्स्ट बात करेंगे वर्णमाला की, कि वर्णमाला क्या है। वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। किसको कहते हैं वर्णमाला? वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी वर्णमाला होती है। जितनी भी लैंग्वेज हैं सबकी अपनी अपनी वर्णमाला है। तो प्रत्येक भाषा की अपनी वर्णमाला होती है। हिंदी भाषा की भी अपनी वर्णमाला है। वर्णों के प्रकार उच्चारण एवं प्रयोग के आधार पर वर्णों के 3 प्रकार हैं: स्वर, व्यंजन, अयोगवाह। तो कितने प्रकार हैं वर्णों के? वर्णों के 3 प्रकार हैं। फर्स्ट, स्वर। स्वर क्या हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती वे स्वर कहलाते हैं, या जिनको बोलते समय हवा बिना रुकावट के मुख से बाहर निकलती है उन्हें हम स्वर कहते हैं। इनको बोलते समय किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। हिंदी भाषा में 11 स्वर होते हैं। कितने स्वर होते हैं हिंदी भाषा में? हिंदी भाषा में 11 स्वर होते हैं। वे कौन कौन से हैं? वे इस प्रकार है: अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, आउ। तो ये क्या हैं? ये स्वर हैं और इनकी संख्या 11 है। तो हमने स्वर के बारे में जाना। अभी हम स्वर के भेद देखेंगे कि स्वर के कितने भेद होते हैं। स्वर के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से हैं? फर्स्ट, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। तो स्वर के कितने भेद हैं? स्वर के 3 भेद हैं: ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। सबसे पहले हम ह्रस्व स्वर के बारे में बात करेंगे कि ह्रस्व स्वर क्या है। जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, यानी सिर्फ एक मात्रा का ही समय लगता है, वे स्वर ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ह्रस्व स्वर में बोलते समय या उच्चारण के समय सिर्फ एक ही मात्रा का समय लगता है। ये संख्या में 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से हैं? अ, ई, उ, री। तो हमने जाना ह्रस्व स्वर संख्या में 4 होते हैं। इनको बोलते समय एक ही मात्रा का समय लगता है। नेक्स्ट आता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या है? जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से लगभग दोगुना मीन्स दुगना यानी 2 मात्राओं का समय लगता है उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। किन्हें कहते हैं दीर्घ स्वर? जिनके उच्चारण में दोगुना, ह्रस्व स्वर से दोगुना या फिर 2 मात्राओं का समय लगे उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर 7 होते हैं। कौन कौन से हैं? आ, ई, उ, ए, आई, ओ, आउ। तो दीर्घ स्वर 7 होते हैं। नेक्स्ट है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर क्या है? जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना यानी तिगुना अधिक समय लगता है उन्हें हम प्लुत स्वर कहते हैं, या जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से अधिक समय लगता है वे क्या कहलाते हैं? वे प्लुत स्वर कहलाते हैं। इनके आगे हिंदी की गिनती का अंक 3 लिखा जाता है। जब इनको लिखते हैं तो इनके आगे हिंदी की गिनती का 3 की तरह ही लिखा जाता है। जैसे ओम, तो इसको लिखते समय म से पहले जैसे हमने हिंदी में 3 लिखते हैं वैसे ही यहाँ पे लिखा जाता है। तो ये प्लुत स्वर कहलाते हैं। अभी है स्वरों की मात्राएं। स्वरों के निश्चित चिन्हों को मात्रा कहते हैं।
जो भी उनके चिन्ह होते हैं, निश्चित चिन्ह होते हैं, उन्हें हम मात्रा कहते हैं। अ के अतिरिक्त बाकी स्वर जब व्यंजनों के साथ प्रयोग किए जाते हैं तो उनकी मात्राएं ही लगती हैं। अ के अतिरिक्त, क्योंकि अ की कोई मात्रा नहीं होती है, तो अ के अतिरिक्त बाकी जब स्वर व्यंजनों के साथ प्रयोग किए जाते हैं तो उनकी मात्राएं ही होती हैं। अ की कोई मात्रा नहीं होती है। अभी अयोगवाह। अयोगवाह क्या है? हिंदी वर्णमाला में ऐसे वर्ण जिनकी गणना, जिनकी गिनती न तो स्वरों में और न ही व्यंजनों में की जाती है, उन्हें अयोगवाह कहते हैं। तो इनकी गणना, इनकी गिनती न तो हम स्वरों में करते हैं और न ही व्यंजनों में करते हैं, तो ये अयोगवाह कहलाते हैं। अंग और आहा। अनुस्वार। अनुस्वार क्या है? जिस वर्ण का उच्चारण करते समय हवा केवल नाक से बाहर निकलती है, क्या होता है? इसका उच्चारण करते समय हवा सिर्फ नाक से बाहर निकलती है, उसे अनुस्वार कहते हैं। अनुस्वार पंचम वर्ण के स्थान पर बिंदी के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका चिन्ह केवल बिंदी है। क्या है इसका चिन्ह? केवल बिंदी, जैसे डंडा, हंस आदि। तो इस प्रकार अनुस्वार। विसर्ग। विसर्ग क्या है? जिस अयोग्यवाह ध्वनि का उच्चारण है के समान किया जाता है उसे विसर्ग कहते हैं। इसका उच्चारण किसके समान होता है? ह के समान, जैसे प्रत्यय, अतय आदि। तो इस प्रकार विसर्ग का उच्चारण ह के समान होता है। अनुनासिक। अनुनासिक जिस ध्वनि का उच्चारण करते समय हवा नाक और मुख दोनों से निकलती है। क्या है? इसका उच्चारण करते समय हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है, उसे अनुनासिक कहते हैं। इसका चिन्ह चंद्रबिंदु है। क्या है इसका चिन्ह? चंद्रबिंदु है, जैसे चांद, मुंह, गांव आदि। तो अनुनासिक का चिन्ह चंद्रबिंदु है और इसका उच्चारण नाक और मुख से होता है। व्यंजन। अभी हम बात करेंगे व्यंजन के बारे में। व्यंजन क्या है? जिन वर्णों को बोलने में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। क्या होता है? इनको बोलने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। कैसे? जैसे क। क को बोलते समय हमें अ की सहायता लेनी पड़ती है, जैसे क किससे मिलकर बना है? क प्लस अ से। तो इस प्रकार व्यंजन कहलाते हैं। वर्णमाला में कुल 33 व्यंजन हैं। कितने व्यंजन हैं वर्णमाला में? वर्णमाला में कुल 33 व्यंजन हैं, जैसे क, च, त, ट, प आदि। जब तक व्यंजनों में स्वर नहीं जुड़ते तब तक इनके नीचे हलंत लगा होता है। अगर हमें इनको आधा दिखाना है बिना स्वर के तो हमें व्यंजन के नीचे हलंत लगाना पड़ता है, जैसे यहाँ पे हमने कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। व्यंजन के प्रकार। व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं? व्यंजन के 3 प्रकार होते हैं। फर्स्ट स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। तो कितने प्रकार हैं? या व्यंजन के 3 प्रकार, और या हम भेद भी कह सकते हैं। व्यंजन के 3 भेद हैं, स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म। फर्स्ट हम बात करेंगे स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्या है? स्पर्श का अर्थ छूना होता है। क्या है स्पर्श का अर्थ? स्पर्श का अर्थ छूना होता है। ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय जीभ मुख के अलग अलग स्थानों को स्पर्श करती है। क्या होता है? इनका उच्चारण करते समय जीभ मुंह के अलग अलग स्थानों को टच करती है या छूती है, उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं? जिनको बोलते समय जीभ मुंह के अलग अलग भागों को टच करती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। कुल 33 व्यंजनों में से 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। कितने होते हैं स्पर्श व्यंजन? 25, क से म तक। स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कौन कौन से हैं? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। तो कौन कौन से हैं? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो ये
पांचों वर्ण क्या हैं? स्पर्श व्यंजन। और जो ये लास्ट के 5 वर्ण हैं इनको हम पंचम वर्ण भी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? पंचम वर्ण। नेक्स्ट है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या है? जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के मध्य का होता है। क्या होता है? स्वर और व्यंजनों के मध्य का उच्चारण होता है, उन्हें हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं। कौन कौन से हैं? य, र, ल, व। ये चारों कौन से व्यंजन है बच्चों? ये चारों अंतस्थ व्यंजन है। इनका उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के मध्य का होता है। नेक्स्ट है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन क्या है? वायु मुख से रगड़ खाकर ऊष्मा पैदा करती है, यानी गर्मी पैदा करती है। उच्चारण के समय मुख से गर्म हवा निकलती है। क्या होता है? इनको बोलते टाइम या इनका उच्चारण करते टाइम हवा हमारे मुख से गर्म हवा निकलती है, तो ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ऊष्म व्यंजन भी 4 होते हैं। कितने होते हैं ऊष्म व्यंजन? 4। कौन कौन से? श, श, स और ह। ये चारों ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। अभी हम बात करेंगे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? ऐसे व्यंजन जो 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मेल से बनते हैं। क्या होता है? ये व्यंजन 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मेल से बनते हैं, वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 4 संयुक्त व्यंजन हैं। कितने संयुक्त व्यंजन हैं हिंदी वर्णमाला में? कुल 4 संयुक्त व्यंजन हैं। कौन कौन से? श, त्र, ज्ञ, श्र। ये चारों क्या कहलाते हैं? ये चारों संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं और ये 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मेल से बनते हैं। कैसे? जैसे फर्स्ट है श। किससे मिलकर बना है? क प्लस श प्लस अ। ये 2 व्यंजनों के मेल से मिलकर बना है। हलंत लगा हुआ है, इसका मतलब क आधा है और श भी आधा है। इस प्रकार श बना और इससे वर्ड बना कक्ष। तो ऐसे ही ये बाकी चारों 2 से अधिक व्यंजनों के मेल से बनते हैं, इसलिए ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं और ये संख्या में 4 हैं। नेक्स्ट है द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन क्या है? एक ही प्रकार के स्वर रहित व स्वर युक्त व्यंजन जब एक साथ उच्चारित किए जाएं या बोले जाएं तब उन्हें द्वित्व व्यंजन कहते हैं। क्या होता है? एक ही प्रकार के स्वर रहित, स्वर के बिना और स्वर युक्त, स्वर के साथ जब व्यंजन एक साथ उच्चारित किए जाएं या बोले जाएं तो उन्हें हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे त प्लस त, तत्ता। एक त में हलंत लगा हुआ है, मतलब वो स्वर रहित है। एक में हलंत नहीं है, वो स्वर सहित है। इस प्रकार त प्लस त, तत्ता। तो इनसे मिलकर क्या बना? पत्ता, गत्ता। तो इस प्रकार द्वित्व व्यंजन बनते हैं। जैसे ल प्लस ल, दिल्ली। तो इसमें भी क्या है? इसमें भी एक ल स्वर के साथ है और एक ल विदाउट स्वर है। तो इस प्रकार एक स्वर रहित वो और एक स्वर युक्त व्यंजन जब एक साथ उच्चारित किए गए, बोले गए तो क्या बना? द्वित्व व्यंजन। तो ऐसे ही जैसे क प्लस क, कक्का, छक्का। तो ऐसे ही व्यंजनों को हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं। तो बच्चों, आज हमने वर्ण विचार के बारे में जाना। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नीचे जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।